एक वाइफ को पता करना था कि क्या उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है या नहीं, तो उसने एक लड़की को उसके पास भेजा। के साथ एक आर्टिस्ट भी वाइफ के पीछे पड़ा हुआ था। अब क्या इनका मैरिज बच पाएगा, ये हम ट्रस्ट ये 2021 की एक मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से वो नहीं आ सकती। ओवेन डायरेक्टली टिकट भी लेकर आया था जो ब्रूक को नहीं दिखा था। उसका मोबाइल पीछे रह गया था, जिसमें ब्रूक ने एक मैसेज पढ़ा जिसमें कहा था कि कल रात हम दोनों को मिलना है, उस प्लेस पर मजा आएगा, और इस मैसेज को डिलीट करने के लिए भी कहा गया था। तो ब्रूक अब ओवेन पर शक करने लग लियो, शायद नेक्स्ट तुम्हारे हस्बैंड को ही मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके बाद ये बात बताने के लिए ब्रूक ओवेन के पास आए। ओवेन के साथ शो की लड़कियां थी जो देखकर ब्रूक जरा जेलस हो जाती है। उसने सारी सिचुएशन ओवेन को समझाई और लास्ट में कहती कि मुझे पेरिस में जाना पड़ेगा। ब्रूक पहले तो यही चाहता था, पर ब्रूक एस्गार के साथ जा रही है, इस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। उसने वीकेंड पर अपना शो कैंसिल किया था, पर अब ये शो वो ले लेता है। आज मिडिल ऑफ द नाइट वो अचानक से उठकर कहीं चला गया। उसने एक टैक्सी बुक की थी। इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रूक को उसके टैबलेट से मिल जाती है। उसने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की, पर उसका कॉल लगा ही नहीं। रात में इसके बारे में ओवेन से पूछती है तो ओवेन ने कहा कि मेरा कुछ काम था, एक स्टोरी मुझे कवर करनी थी। ब्रूक उसे ऐसे जाने के लिए सॉरी कहती है। ओवेन ने नोटिस किया कि ब्रूक बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े लेकर जा रही है, तो ब्रूक कहती है कि ब्रूक के जाने के बाद ओवेन अपने फ्रेंड के साथ एक बार में आया। वो कुछ ड्रिंक्स ले रहे थे, पर ओवेन ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता। अचानक से एक लड़की ओवेन को अप्रोच करती है, जिसका नाम था एमी। एमी ने उसे न्यूज़ से पहचान लिया था। वो कहती है मेरे कॉलेज में एक पेपर था जिसकी वजह से मुझे तुम पर रिसर्च करना पड़ा। वो उसकी एक बहुत ही बड़ी फ़ैन है। इसी के पैरेलल में ब्रूक और एस्गार ये बिजनेसमैन के साथ बातें कर रहे थे। यहाँ पर एस्गार ब्रूक के साथ फ्लर्ट ऑटोग्राफ भी लिया। ओवेन के फ्रेंड एडम को जाना था, तो एडम ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर ओवेन उस लड़की के लिए रुक रहा था। एडम रियलाइज़ करता है कि ओवेन एक गलती कर रहा है। एमी को अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है कि आज रात वो आ नहीं पाएगी, पर फिर भी ये बात वो ओवेन को नहीं बताती। न्यूयॉर्क में एस्गार और ब्रूक की मीटिंग बहुत ही अच्छी गई और उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग सेल कर दी थी। एस्गार ने कहा कि तुमने मेरे टैलेंट को। ओवेन ने कहा कि अब मैं फिर से तुमसे मिलना नहीं चाहता। एमी ने कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही मैं करूँगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो भी कॉलेज में जर्नलिज्म का एक कोर्स कर रही थी और इसके बाद उसे जॉब चाहिए होगी, तो ओवेन की कॉन्टैक्ट से उसे जॉब मिल सकती है। उसी को लेकर उसे ब्लैकमेल करने लग गए। ओवेन भी अपना मैरिज सेव करने के लिए इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूक घर पर आई। वो घर आते ही ओवेन को गले लगा लेती है। अगली ओवेन उस पर चीट करता है। फ्रेंड ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उस पर ज़रा ध्यान रखो। उसी रात अचानक से ओवेन कहीं चला गया था, तो इसके बाद ब्रूक अगले दिन फिर से अपने फ्रेंड से मिली थी। उसके फ्रेंड ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो एक्चुअल में काम में होगा, पर ब्रूक मानती नहीं। एमी कहती है कल रात कुछ अजीब हुआ, मेरी फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी, यानी मैं कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और हमारा वीडियो वाला आया ही नहीं। इस वजह से उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। पर वो कहती है कि ओवेन तुम्हारी टेस्ट पास हो चुका है, उसने मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। ब्रूक को ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब लगती है। वो अब भी शक कर रही थी। वो कहती कि मुझे ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में तुम वहाँ गई थी या नहीं। एमी ने ओवेन से जो ऑटोग्राफ लिया था ये वो ब्रूक को दिखा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।